जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीरीज पर। तो फाइनली दोस्तों रे सर आप सभी के सामने हैं और काफी टाइम से मन था सर आप सबसे मिलने का। बहुत इच्छा थी आप सबसे मिलूं, फेस टू फेस आपसे बात करूं, इंटरेक्शन करूं। तो फाइनली अब क्योंकि आप मुझे जान चुके हो, आप मुझसे मिलने आ सकते हो और अब हम लोग मिलेंगे, लगातार मिलेंगे और काम करेंगे, बहुत ही तरीके से काम करेंगे। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, सारी प्लानिंग बताऊंगा। बस 2-3 बातें जो मुझे आप सबसे शेयर करनी थी, मैंने सोचा था कि कभी फेस रिवील होगा तो डिस्कस करूंगा। दोस्तों आखिर मैंने टीचर्स डे ही क्यों चुना फेस रिवील करने के लिए, मैं उसके पीछे की कहानी बताता हूं। सर मैं शुरू से एक टीचर बनना चाहता था, मतलब मेरी इच्छा थी। देखो ऐसा तो होता नहीं कि हम पैदा होते हैं और 9th-10th में मतलब हमें पता चल जाता है कि मुझे क्या बनना है। बचपन में तो सबकी ख्वाहिश होती है कि कोई इंजीनियर बने, कोई आईपीएस बने, कोई डॉक्टर बने, कोई पायलट बने। सबके दिमाग में यही सब चल रहा होता है। तो उस समय तो अनजान थे, पर जैसे जैसे हम चल रहे होते हैं ना, मतलब हमारी जर्नी में होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मतलब आपकी हॉबी से मैच करने लगती है, आपके इंटरेस्ट से मिक्स होने लगते हैं, मैच होने लगते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद मुलाकात हुई यूपीएससी से। यूपीएससी की जर्नी सर बहुत ही गंदी वाली मेहनत की है यूपीएससी में, बहुत ही गंदी वाली। आपको मतलब उस जर्नी में कहा मैं पीछे ले जाऊं, मतलब बहुत गंदी मेहनत। और शायद वो मेहनत गंदी इन द सेंस कि सर दिन रात की मेहनत। और वहां कहा मैं आपको पीछे ले जाऊं, बस सर आपको यही कहूंगा कि मेहनत काम तो आती है। शायद वो ही मेहनत है जो मैंने उस समय की थी, आज आप सबके सामने मैं वो चीजें रख पाता हूं, उस तरीके से क्लियरिटी से बात कर पाता हूं, उस क्रिएटिविटी के साथ आपको मैं कंटेंट दे पाता हूं। वही सारी मेहनत है सर। अब इस यूपीएससी के दौरान ये सीएपीएफ कहां से आ गया, तो सर मैंने बताया कि धीरे धीरे यूपीएससी की जर्नी में अपने ग्रेजुएशन में टीचिंग का बड़ा इंटरेस्ट रहा। और मतलब मैं फ्रैंकली बताता हूं सर, यूपीएससी एक ऐसी चीज है ना, वो सबके सपने नहीं पूरी करती, वो सबकी इच्छाओं को पूरा नहीं करती। ये तो आप मान के चलना सर। अगर 100% लोग यहां पर एग्जाम दे रहे हैं तो सर 99% फेल होने वाले हैं, सिर्फ इस एग्जाम में, लाइफ में नहीं, सिर्फ इस एग्जाम में। तो सर मेरी बहुत ज्यादा चीजें उस एग्जाम में नहीं बनी और शायद वही एक रीजन था जिस वजह से मैं शायद आप सभी के साथ हूं। तो क्योंकि चीजें उतनी खास बन नहीं पा रही थी, तो क्योंकि मेरा थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था टीचिंग में, तो कहीं मैंने काफी जगह थोड़ा बहुत ट्राई किया पढ़ाने का। पर सर वही बात होती है ना कि जब भाग्य में जब चीज जिस समय लिखी है वो उसी समय होगी। और वो समय सर आया 2022 में, जब मेरी आप सबसे मुलाकात हुई अचीव सीएपीएफ के थ्रू। सर सीएपीएफ में भी, यूपीएससी में क्योंकि सर पूरा दिन रात लगाया, सालों सालों की मेहनत की, सीएपीएफ में भी काफी दिन रात मेहनत की, पर चीजें उतना सक्सेसफुली नहीं हो पाई। पर सर एक चीज समझ में आई कि यार ये वाला फील्ड है जहां पर लोगों को गाइडेंस की बहुत जरूरत है, और एक ऑनेस्ट गाइडेंस। ऐसा नहीं कि सिर्फ काम चल रहा है, एक ऑनेस्ट गाइडेंस, क्योंकि वो चीज मुझे भी मिसिंग हुई। यूपीएससी सीएससी में तो सर हर जगह हर टीचर, मतलब वहां बहुत लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, पर मुझे लगा सर सीएपीएफ में ऐसी चीज नहीं है। तो सीएपीएफ में 2022 में इस अचीव सीएपीएफ को सोते सोते सर अचानक एक ख्याल आया कि अचीव सीएपीएफ नाम रखते हैं और बनाते हैं एक बढ़िया सा अपना चैनल। तो सर वहां से फिर अपना टेलीग्राम चैनल आया और उस पर काम किया। शुरुआत में फेस क्यों नहीं लिया, एक सवाल आया सर कि दिमाग में आया कि चलो फेस दिखाएं या ना दिखाएं। काफी फ्रेंड्स सर्कल में पूछा, बट सर मैंने बहुत ही इस पर सोचा तो मुझे एक चीज समझ में आई कि सर 2 चीज मार्केट में चलती है, सीधी सी बात है, या तो आपका नाम या फिर आपका काम। अब सर नाम मैं ऑनेस्टली कहूं तो नहीं कमा पाया, क्योंकि अगर कहीं कोई AIR होती तो सर जरूर मैं आप सबके सामने उस तरीके से उसी समय प्रेजेंट करता। बट मैंने सोचा कि यार मैं तब तक फेस नहीं दिखाऊंगा जब तक मैं अपने स्किल सेट प्रूव नहीं कर दूं, मैं ये प्रूव ना कर दूं कि सर मैं इस टीचिंग इंडस्ट्री के लिए, मैं इस टीचिंग के ओहदे के लिए कैपेबल हूं। तो सर वही है कि बिना फेस के
सिर्फ मेहनत पर ध्यान दिया इस आवाज से, और सर सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के दम पे बिना फेस के सर हम दिन रात लगे रहे। और सर पूरी ये मैंने कोशिश की कि मैं अपना बेस्ट दूं। अगर मैं चाहता हूं इस टीचिंग फील्ड में आना तो सर मैं ये बच्चों को प्रूफ करके दिखाऊं। और सर आज सिर्फ और सिर्फ आज ये रीजन इसीलिए था फेस रिवील करने का। मुझे आप सबके मैसेजेस से, इतने सालों के आपके प्यार से ये समझ में आया कि यार मैं तैयार तो हूं इस फील्ड के लिए, मैं टीचिंग के लिए बना हूं और मुझे इस पर काम करना चाहिए। और सर फाइनली अब तक मैं बिना फेस के वर्क कर रहा था और मैं फेस के साथ आया हूं, तो इस बार पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आया हूं, इस विश्वास के कि यार अब भाई तुमने बहुत मेहनत की है, बच्चों के सामने आने का समय है और बच्चों को यह प्रूव करने का समय है कि अभी तक तुमने जो काम किया है अब तुम इससे 10 गुना बेहतर करने वाले हो इस फेस के साथ। सर अभी तक चीजें बस चल रही थी, कोशिश हमारी जैसे तैसे हो रही थी। दिल्ली में ऑफिस बनाया, दिल्ली में सर सबसे पहले तो आप सभी को मेरे दिल से मैं आपको कहूंगा कि यार थैंक यू, क्योंकि अगर ये सब पॉसिबल हो पाया तो भाई सिर्फ आपकी वजह से। आप लोगों ने अपना एक ट्रस्ट मुझ पर दिखाया, मेरे कंटेंट पर दिखाया, मेरे काम पर दिखाया, बस सिर्फ इसकी वजह से ये ऑफिस सर पॉसिबल हो पाया। और ये तो सर एक शुरुआत है, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, अगर मैं दिल्ली में आया हूं, ऑफिस पहले भी था, पर अगर यहां दिल्ली में आया हूं तो एक माइंडसेट के साथ आया हूंगा। बहुत सारी चीजें हैं दिमाग में, बहुत कुछ करना है। और देखो यार पेपर, मुझे पता है कि 2024-2025 पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, हम काम करेंगे, मिलकर करेंगे। सर अगर मुझे छुपना छुपाना होता तो मैं अभी भी फेसलेस ही काम कर रहा होता, पर मुझे काम करना है इस बार आप सबके साथ हाथ मिलाकर, फेस टू फेस बैठकर मुझे आपको यहां बिठाकर समझाना है कि भाई इसको अब ऐसे करो, क्योंकि पेपर की डिमांड अब ये बदल रही है। सर पूरी एक शानदार टीम आपके साथ तैयार कर रहा हूं। दिल्ली आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है सर, कि मैं इस CAPF के एग्जाम को आपके लिए आसान बना सकूं और आपको इस एग्जाम के लायक बना सकूं। और सर ये काम होगा, जरूर होगा, बस सपोर्ट बनाए रखो आप सबका, क्योंकि आप ही के सपोर्ट से मेरे अंदर ये हिम्मत आई सर कि मैं अपनी टीम को, अपने आप को दिल्ली में लेकर आऊं और आप सबके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करूं, वहां पर आपको बुलाऊं, आप सबसे आपके डाउट्स, आपकी क्वेरीज आपको समझाऊं कि इस पेपर के लिए कैसे तैयार करना है, कैसे चीजों को हमें इस पर काम कैसे करना है। और सर अब क्योंकि आप सबके सामने मैं पूरी तरीके से कंप्लीटली आ चुका हूं और अब मेहनत ऐसी करेंगे सर। थोड़ा सा आप सभी को पता है कि सर मैं पिछले 10-15 दिनों से नहीं आप सबके सामने आ पा रहा था, बातचीत नहीं हो पा रही थी हमारी, पर अब क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट सब चीजें सेटल्ड है, हाँ थोड़े कुछ काम और हैं जो जल्दी हो जाएंगे, बट 16 से चीजें और बेहतर हो जाएंगी सर। 16 से मेरा जो गेम चेंजर है, जो मेरा सपना रहा है, जो मैं चला रहा हूं, मैं उसको फिर से लॉन्च किया है और फिर से मैंने एक और सपना फाउंडेशन आप सबके साथ रखा है, तो वो भी 16 से स्टार्ट है। और आप फ्री स्टूडेंट्स हैं, आप पेड स्टूडेंट्स हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा सपोर्ट सर हर एक स्टूडेंट के साथ है और मैं हर एक बच्चे के साथ हूं। और फाइनली सर मैं इस वीडियो को यहीं एंड करूंगा, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, बाकी सारे डिस्कशन अपने करेंगे। टाइम टेबल मेरा ऑलमोस्ट रेडी है, लेक्चर्स ऑलमोस्ट रेडी है, फाउंडेशंस, सारी चीजें, सब कुछ तैयार है। धीरे धीरे सब कुछ आपके सामने रिवील करूंगा। ऑफिस आपका आ चुका है, ईस्ट पटेल नगर, ये हमारा ऑफिस है। कंप्लीट एड्रेस आपको नीचे मिल जाएगा, मिलने आओ, बातचीत करो, डिस्कशन करो। एक पर्टिकुलर टाइम रखेंगे सर, क्योंकि मुझे भी काफी सारे काम करने होते हैं, आप सबको कंटेंट बनाने कर देना है मुझे, तो सारी चीजें करेंगे, सारा काम। और मैं आपको बहुत जल्द काफी चीजों पर एनालिसिस है, टाइम टेबल है, पूरा का पूरा गाइडेंस मैं आपको दूंगा। मतलब परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर सिलेक्शन नहीं हो रहा, टाइम नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। भाई बस मेरे साथ खड़े रहो, कोई दिक्कत है, मेरे इस घर, मेरे इस प्यारे मंदिर में आ जाओ, मैं बाकी सब संभाल लूंगा, ठीक है। तो इसी भरोसे के साथ सर मैं इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं। हैप्पी टीचर्स डे सर। इस इंसान को टीचर इच्छा मेरी थी, पर बनाया आपने, तो बस इस सपोर्ट को बनाए रखना। बाकी मैं आप सबके साथ तो हमेशा खड़ा हूं। थैंक यू, जय हिंद।